Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my 10th video on the quadratic equation. Today we will again see the topic algebraic inequality. Okay, तो आज हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हम x minus 8 into x minus 10 is greater than 0. तो हम क्या करते थे? सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे. क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले x minus 8 इक्वल टू 0 कर दो. x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8. फिर x माइनस 10 इक्वल टू 0 कर दो. यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10. तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए. कौन कौन से? 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हुए हमारे. एक हुआ 8, एक हुआ 10. अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. नंबर लाइन पे कौन कौन से पॉइंट ड्रॉ करना है हमें? 8 और 10. यहाँ हम 8 ड्रॉ करेंगे, यहाँ 10, क्योंकि नंबर लाइन पे इधर कहीं 0 होगा, इधर 8 होगा, 10 तो इसके इधर इस साइड ही होगा ना. अब हम क्या करते थे? इस साइड से स्टार्ट करते थे. पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव. अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0. ये ग्रेटर देन पूछ रहा है हमसे. तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी. इस साइड से शुरू होगा. पॉजिटिव कहाँ? यहाँ है, और पॉजिटिव यहाँ है. माइनस इंफिनिटी टू 8 यूनियन 10 टू इंफिनिटी. अच्छा, 8 और 10 पे क्या होगा? हमने ये बताया था कि जहां इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही ओपन ब्रैकेट होता है, लेकिन 8 और 10 पे क्या होगा? तो हम कहेंगे कि यहाँ ओपन ब्रैकेट ही होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 दिया है. अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू देता तो इक्वालिटी होती. चलिए हम उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं. क्या हो गया? एक्स माइनस 8 एक्स माइनस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर हमसे ये पूछ दे तो क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स वैसे ही निकालेंगे. x इक्वल टू क्या हो गया? क्रिटिकल पॉइंट 8 हो गया, और एक x इक्वल टू 10 हो गया. इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं. 8 और 10, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यहाँ क्या पूछ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू. तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 8, यहाँ क्लोज ब्रैकेट, यूनियन 10 टू इन्फिनिटी. ओके. अच्छा, अभी मैं आपको मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां हम क्रिटिकल पॉइंट्स इक्वेट करके निकाल रहे हैं, वरना आप जैसे ही देखोगे आपकी दिमाग में आ जाएगा. अगर आपने ये देखा x माइनस 8, ये कहाँ 0 होगा? तो x इक्वल टू 8. वैसे ही x माइनस 10, तो इसको हमको माइंड में कैलकुलेट कर लेना है कि x माइनस 10 क्या है. तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10. ये कहाँ 0 होगा? 10 पे. तो 8 और 10 पे हमें सिंपली लाइन ड्रॉ कर देना है. थर्ड, अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है x माइनस 10 x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसकी क्या वैल्यू होगी? ये कहाँ 0 होगा? सिमिलरली x 8 आएगा और x 10 आएगा. दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे. फिर नंबर लाइन पे जाएंगे. इस वजह से जाने की जरूरत नहीं है. तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ये दो पॉइंट्स हो जाएगा. ये सब क्या है? ये जो है ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज है. ये क्या है? रेंज ऑफ वैल्यू है. हमारा इसके पहले क्या था? ये भी जो हमारा आंसर था, ये भी हमारा रेंज ऑफ वैल्यूज था. लेकिन इसमें क्या आएगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट्स आएंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 8 और 10. ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं. इसके पहले वाले में क्या था? उसमें हमें रेंज ऑफ वैल्यूज मिल रहे थे. उसमें अगर पूछेगा कि कितने पॉइंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उसमें. चलिए इसी क्वेश्चन में हम देखते हैं. अगर कहता है x माइनस 8 x माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर हमसे पूछे एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे? x माइनस 8 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10. तो क्रिटिकल पॉइंट्स 8 और 10 हो गए. हमने यहाँ 8 यहाँ ट्रेन ड्रॉ किया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव. इसमें हमसे क्या पूछा है? लेस देन इक्वल टू 0. तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 8 और 10. अच्छा, 8 और 10 पे क्या होगा? तो हम कहेंगे यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है. ओके. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन कहता है 4 माइनस 2x x प्लस 1 इज लेस देन 0. ये हमारा क्वेश्चन है. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ना,
तो यहाँ x के साथ क्या है, यहाँ नेगेटिव कोफिशिएंट है, तो हमारा स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 पहले हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं, मेक दी x पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन बोथ साइड्स। तो अगर हम यहाँ नेगेटिव है, इस नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 माइनस 2x से, x प्लस 1, यहाँ हम जीरो के साथ एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई हम बस शो कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -4, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +2x इज, यहाँ क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि ये माइनस तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस माइनस को यहाँ तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, यहाँ क्या होगा ना, ये इनइक्वालिटी जो ये लेस देन जीरो था ना, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता है। तो जब भी हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप अगर आएगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि अच्छा यहाँ माइनस है, आप माइनस करो, और ये इनइक्वालिटी जो अभी तक लेस देन जीरो था, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता है जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम इसको रीअरेंज कर देते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 4 प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से अब हम 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, तो क्या आता है, x माइनस 4 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। इस 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इधर चला जाएगा तो 0/2 क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, x माइनस 4 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से अब हमें फिर से क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन जीरो, x इज इक्वल टू -1। तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हुए, कौन कौन, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -1। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें नंबर लाइन पे जाना है, सबसे पहले हम -1 ड्रॉ करेंगे, उसके बाद क्या आएगा 4, क्योंकि -1 इस साइड आएगा, 4 तो इसके बाद ही आएगा ना। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के पहले तो लेस देन जीरो था, लेकिन जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे कई बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, ये क्वेश्चन है 2x प्लस 1 3x माइनस 9 इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले इक्वेट कर देंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, और x इक्वल टू क्या हो गया -1/2। सिमिलरली यहाँ है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 9, और x इक्वल टू क्या हो गया 9/3। तो यहाँ हमारी x की क्या वैल्यू आ गई -1/2, यहाँ x की क्या वैल्यू आ गई 3। अब हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे जाएंगे, 2 पॉइंट ड्रॉ करेंगे, -1/2 कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, -1/2, 3 कहाँ आएगा, इस साइड। फिर स्टार्ट वहीं करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें आंसर क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो कहाँ, मतलब पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1/2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके अच्छा, अगर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह दे x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 4, ये कह दे कि इट इज ग्रेटर देन जीरो, ये बाई चांस हमसे पूछ दे ऐसा क्वेश्चन, तो इस केस में क्या करते हैं, जहां 4 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, हियर 4 critical points will be there। ओके ये समझ में भी आ रहा है, क्या करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0,
सॉरी x माइनस टू है ना, सॉरी x माइनस टू इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। वैसे ही x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। तो हमारे चार क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हुए? -1, 2, -3, 4। अब हम नंबर लाइन पे क्या ड्रॉ करेंगे? ये ड्रॉ करेंगे। सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे छोटा इसमें से कौन सा नंबर है? तो हम कहेंगे -3। -3 सबसे छोटा है ना। उसके बाद -1, फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है? 2 और 4। अब हमें क्या करना है? सिमिलर हमें प्रोसीजर मतलब हमें यूज करनी है। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव का ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ओके, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? x बिलोंग्स टू, क्वेश्चन क्या पूछा था? इज ग्रेटर देन 0 ना, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -1 से 2, क्योंकि यहां भी तो पॉजिटिव है ना, यूनियन 4 से इंफिनिटी। एक क्वेश्चन और इसी तरीके का करते हैं। x प्लस 10, x माइनस 11, x प्लस 12, x माइनस 13, x प्लस 14। इसमें ये लेस देन 0 अगर हमसे पूछे तो हम ये देख के बता देंगे ये यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स क्या निकलेगा। तो हम कह देंगे x इज इक्वल टू -10, क्योंकि x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू -10 हुआ। ये कहाँ 0 होगा? तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 11। ये कहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा? तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -12। अब हम निकाल नहीं रहे हैं, हम इक्वेट करके इक्वल टू 0। अब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी ना कि हम बस देखें और बता दें। इसका क्रिटिकल पॉइंट ये क्या देगा? ये देगा x इक्वल टू 13। और ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा? तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू -14। x इज इक्वल टू, एक मिनट, x इज इक्वल टू -14। तो हमारे कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है? -10, 11, -12, 13, -14। अब हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे जाना है। सबसे पहले कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? -14। फिर उसको अरेंज कर दो, फिर क्या है? -12, फिर क्या है? -10, फिर उसके नेक्स्ट क्या है? 11, और लास्ट में 13। तो अब हम क्या करेंगे? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, पांचवा पॉजिटिव, छठा नेगेटिव। इसमें हमसे आंसर क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? इज लेस देन 0। यहाँ क्या पूछा है? लेस देन 0 की वैल्यू पूछ रही है। तो क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू, नेगेटिव कहाँ कहाँ है? -∞ से -14 यूनियन, फिर नेगेटिव कहाँ है? इस एरिया में, यहाँ नेगेटिव साइन है ना, यूनियन कितना? -12 से -10 यूनियन। अब कहाँ नेगेटिव है? तो हम कहेंगे इस एरिया में नेगेटिव है। ये क्या हो जाएगा? 11 to 30। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बाई चांस इसी क्वेश्चन में यहाँ इक्वल टू लगाया रहता तो हम क्या कर देते? इस पॉइंट पे क्लोज ब्रैकेट कर देते, इस पॉइंट पे यहाँ क्लोज कर देते, यहाँ क्लोज कर देते, यहाँ क्लोज कर देते, यहाँ क्लोज कर देते। उसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके वहां नेगेटिव दे देता तो जहां जहां ओपन ब्रैकेट थे हर जगह क्या हो जाएंगे? क्लोज ब्रैकेट हो जाएंगे। और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये तो हम लोगों ने कल ही देखा था। अब अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दे कि x² - 5x + 6 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। अच्छा, हमने x² - 5x + 6 = 0 तो हमने सॉल्व किया हुआ है। ये क्या होता है? इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से करते थे ना कि यहाँ सम ऑफ फ्रूट्स देता है। सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? अगर इसको मैं अल्फा प्लस बीटा मान लूं तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है? -b/a मींस -5। ये कितना हो गया? 5। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? तो हम कहते हैं c/a मींस 6/1 दैट इज इक्वल टू 6। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 6 है, उसका सम 5 है। तो हम क्या कहेंगे कि अल्फा इक्वल टू, दो नंबर्स को क्या क्या होंगे? तो वो हम कहेंगे 2 और 3, इसका सम ये है। तो यहाँ जो बेसिकली जो लिखा हुआ है x² - 5x + 6, दिस इज इक्विवेलेंट टू x - 2
एंड x माइनस 3। हमने ये भी देखा था कि हम रूट्स को इस फॉर्म में लिखे चाहे उसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखे, बात तो बराबर है। तो बेसिकली अब अभी तक जो क्वेश्चन हमारा दिया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0, ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, x माइनस 2 x माइनस 3 इज लेस देन 0। तो कई बार हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, हमें उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना होगा और वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे। यहाँ से फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे बहुत इजीली। कौन सा है यहाँ से, यहाँ x इक्वल टू 2 है, सॉरी, और यहाँ x इज इक्वल टू 3, ये हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। फिर हम यहाँ नंबर लाइंस पे जाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऑल्टरनेट करके होता है ना। इस साइड से हमें स्टार्ट करते हैं, ऐसा ना हो ना कि कभी आप इधर से स्टार्ट कर दो, यहाँ सही है बट कई जगह वो गलत हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि हमेशा इस एंड से हमें स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आंसर क्या पूछा था, इज ग्रेटर देन 0। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। यहाँ उसने आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आपके चेक कर लिया कि आपको रूट्स निकालने आता है कि नहीं आता है। देखिए अगर कभी ऐसा लिखा है x माइनस 2 इज ग्रेटर देन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 अगर कहते, तो इसका मतलब क्या होता था कि इसके दोनों रूट्स बराबर हैं। ये बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये तो यही लिखा हुआ है ना, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो हमने देखा था कि इसके मतलब इसके दो रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, और उस रूट्स की वैल्यू क्या है, दोनों ही 2 और 2 है। ओके, तो कई बार अगर ऐसा लिखा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हम समझ जाएंगे। अब अगर ये कह दे कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें पूछ रहा है कि x की किस किस वैल्यू के लिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है या बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो एक मतलब एक स्क्वायर नंबर है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो जाए। अगर मैं x को -100 भी रख दूं तो भी अंदर क्या आ जाएगा, -100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, -102 का होल स्क्वायर। तो मीन्स 102 इंटू 102। तो अंदर कुछ भी वैल्यू रखे, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आना है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है कि ये वैल्यू जो है ये ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा ही 0 से बड़ी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r। r मतलब रियल नंबर, रियल नंबर। और अगर आप इसको उस तरीके से भी देखोगे तो ये हमेशा ही, ये जो एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, ऐसे है इसका। तो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ये कभी ग्राफ नीचे जा ही नहीं रहा है, तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है। ओके, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना होता है, अगर ऐसा दे दे कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एट x इज इक्वल टू 2, जब हम x की वैल्यू 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ गया, 0 इज ग्रेटर देन 0, जो कि अनएक्सेप्टेबल। 0 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 0। 0 जो है वो 0 के से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0। तो ऐसे केसेस में ना, अगर ऐसा आ गया कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस ये 2, जो ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल पॉइंट पे हमें ना हमेशा चेक करना पड़ेगा, 2 यहाँ क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये कहाँ 0 होगा, x इक्वल टू 2, मतलब वो हमारी क्रिटिकल पॉइंट है, हमें 2 पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर 2 ग्रेटर देन 2 है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 0 इज ग्रेटर देन 0। जो इसके पिछले पार्ट था, जब हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, यहाँ इक्वल टू है, तो यहाँ क्या आता,
जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जीरो ग्रेटर नहीं हो सकता लेकिन इक्वल टू हो ही सकता है, तो इसलिए यहाँ आंसर आ रहा था x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन जब भी ऐसा केस आएगा x माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो, तो हमें उस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा और यहाँ क्या आंसर आ जाएगा, रियल नंबर माइनस टू। मतलब इसमें सारे ही पॉइंट्स इंक्लूडेड है, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट टू है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। और ये अगर ये कहते लेस देन जीरो, इसकी वैल्यू पूछे, तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कल्मिनेशन है। अगर हम यहां देखें एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, अगर हम यहां से निकाले वैल्यू, तो यहाँ क्या है, यहाँ सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई थ्री, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू टू। मतलब दो नंबर जिसका सम थ्री है और मल्टीप्लीकेशन टू है, तो ये नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू मान लो वन और बीटा इक्वल टू मान लो टू। इन दोनों का सम क्या हुआ, टू प्लस वन थ्री और वन इंटू टू, मल्टीप्लीकेशन टू आया। सिमिलरली जब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। तो यहाँ सम क्या हो गया, माइनस थ्री, प्रोडक्ट क्या हो गया टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अल्फा इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, दूसरा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस थ्री एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में लिखे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ये जो पार्ट है, और ये पार्ट कैसा हो जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। आप ये बात समझ रहे हो, देखिए कैसे लिखते हैं हम। यहाँ हमारा पहला रूट्स क्या आया, अल्फा इक्वल टू माइनस वन, तो वन को हम जब ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जब हम इस केस में कर रहे थे, यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या आया, वन आया मान लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो हम उस फॉर्म में लिख लिए। तो हमारे यहाँ चार क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, क्या क्या, तो हम कहेंगे माइनस टू माइनस वन वन और टू। अब हम इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले माइनस टू फिर माइनस वन, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर पे इस नंबर लाइन पे अरेंज कर देंगे, फिर वन और टू। अब क्या है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा था, लेस देन जीरो, तो इसमें क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस टू से माइनस वन यूनियन वन से टू, जहां जहां नेगेटिव आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ देना कि x माइनस वन एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका आंसर आप बहुत ही जल्दी निकाल लोगे। इस पे हमने कई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हुए, तो हम कहेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू वन। वैसे ही अगर कहते x माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू सेवन। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होगा, वन और सेवन। तो हम नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट ड्रॉ करेंगे, एक तो ड्रॉ करेंगे वन और एक तो ड्रॉ करेंगे सेवन। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन सेवन टू इन्फिनिटी। इसी क्वेश्चन में अगर जो पिछला क्वेश्चन क्या था, x माइनस वन एक्स माइनस सेवन पे अगर ये पावर्स दे दे, जैसे यहाँ पावर दे दे, इसको हम थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं। अगर यहाँ पावर दे दे x माइनस वन की पावर 2001, x माइनस सेवन की पावर 200001, तो हमें इससे मतलब नहीं है ना कि यहाँ पावर क्या दिया हुआ है। ये दोनों ही जो है ना ऑड नंबर है। 2001 ये क्या है, एक ऑड पावर है। वैसे ही 200001 ये क्या है, ये भी ऑड पावर है। तो हमको पावर से लेना ही देना नहीं है, ये सिंपली इसी पे रिड्यूस हो गया, x माइनस वन एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर देन जीरो। और यहाँ से जो हमने आंसर निकाला था कि 17
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका भी आंसर सेम आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि जैसे x-1 प्लस x प्लस 2 x-3 x प्लस 4, तो अगर 1 पे पावर दे दे 11, 4 पे पावर दे दे कितना, चलो 19, और ये कह दे लेस देन 0, तो यहाँ भी ऑड पावर है और यहाँ भी ऑड पावर है, तो इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस तरीके से दिया हुआ है। सिंपली आप, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन, आप पावर को इग्नोर कर दो, x प्लस 2 x-4 x प्लस 4, और ये लेस देन 0। आप यहाँ नंबर लाइन पे जाओ, नंबर लाइन पे क्या क्या ड्रॉ करेंगे, ये इससे क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 1, इससे निकलेगा x इज इक्वल टू -2, इससे क्या निकलेगा x इक्वल टू 4, और यहाँ से क्या x इक्वल टू -4। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, तो इसको -4 पहले यहाँ लिखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या होगा -2, फिर 1 और फिर 4। तो ये पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमसे पूछ क्या रहा है, लेस देन 0। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ है, तो हम कहेंगे x बिलोंग्स टू एक ये एरिया नेगेटिव है ना, तो -4 से -2 यूनियन 1 से 4। तो जब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर हमारे पास, अभी तो ये क्वेश्चन कितना किस पे था, ऑड पावर पे था, अगर ये इवन पावर होता है, अगर कहीं ऐसा लिखा होता है कि x-1 का 2 या x-4 का 2002, तब क्या होगा, कुछ और एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे x+1 x+2 ये ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे जैसे x+1 अपॉन x+2 इज ग्रेटर देन 1/2। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये सब देखेंगे कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।